हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 700 रुपये और 308 रुपये का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाए। अभी हम देखेंगे कि 14 रुपये, दूसरा गणित, 14 रुपये और 12 रुपये 40 पैसे का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाए। 12 रुपये 40 पैसे। अब यहाँ देखेंगे हम कि ये दोनों जो राशि हमको दी गई है इसमें 14 रुपये और 14 रुपये 40 पैसे एक ही राशि नहीं है। इन राशियों को हमको पहले समान इकाइयों में बदलना होगा। जैसे हम जानते हैं कि 1 रुपये मतलब 100 पैसे, इसलिए 14 रुपये का अर्थ हो जाएगा 14 रुपये बराबर 1400 पैसे। 14 रुपये अर्थात 1400 पैसे और 12 रुपये 40 पैसे, 12 रुपये 40 पैसे अर्थात 1240 पैसे। है ध्यान में, ये 1 रुपया यानी 100 पैसे, तो 14 रुपये यानी 1400 पैसे, 12 रुपये 40 पैसे यानी 1240 पैसे। अब हमको अनुपात ज्ञात करना है पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात, इसलिए हम ज्ञात करेंगे 1400 पैसे या 1400 अनुपात 1240। इसको हल करेंगे। हल करते समय हम देखेंगे कि जो पूर्व पद है, पूर्व पद में एक शून्य है और उत्तर पद में भी एक शून्य है, इसलिए हम इसको 10 से गुना कर सकते हैं। 140 गुना 10 बटा 124 गुना 10। अगर हम 10-10 का विलोपन करते हैं तो अनुपात मिलेगा 140 अनुपात 124। अब इसका और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको और कौन से पहाड़े में आते हो देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है ये 4 के पहाड़े में आते, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। उसी तरह ये 4 तिया 12 और 4 एकम 4। आया ध्यान में। अब ये कैसे निकालना, पिछले पीरियड में तुम आप लोगों को समझाए थे हमने कि 140 को 4 का कितना गुना कैसे निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना है, 140 में 4 से भाग देना है। 4 दिया 12, 14 में से 12 घटाने पर हमको 2 मिलेगा, शून्य लिखे, 4 पंचे 20। पिछले पीरियड में आपको समझाए थे हमने, मतलब 140 बराबर 4 गुना 35, 4 गुना 35। इसलिए 1400 अनुपात 1240 यानी 140 गुना 10, 124 गुना 10। अब 124 है क्या, तो 35 गुना 4 अभी निकाले हमने, वैसे ही 124 है 31 गुना 4। अब हम देखेंगे कि 35 और 31 एक ही पहाड़े में नहीं आते या ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं होते, इसलिए हमको अंतिम अनुपात मिलेगा 35 अनुपात 31। इस तरह से इस पिछले गणित में और इस गणित में क्या अंतर है कि पिछले गणित में दोनों राशियां रुपए रुपए में दी थी और यहाँ पर एक राशि रुपए में दी है और एक राशि रुपए पैसे में दी है। इसलिए हमने क्या किया, रुपए वाली राशि को पैसे में परिवर्तित किए और रुपए पैसे वाली राशि को पैसे में परिवर्तित किए। इस प्रकार से 1400 अनुपात 1240 बराबर हमने अंतिम अनुपात प्राप्त किया है 35 अनुपात 31। इस तरह से हम राशियों को समान करके अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह का एक दूसरा गणित देखते हैं जो कि यहाँ दिया गया है, तीसरा गणित कि 5 लीटर एक राशि दी है 5 लीटर और दूसरी राशि दी है 2500 मिलीलीटर। 2500 मिलीलीटर। अब देखिए दो राशियाँ, इन दो राशियों में यहाँ लीटर दिया है, यहाँ मिलीलीटर दिया है, मतलब या तो हमको मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा या फिर लीटर को मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा। दोनों राशियाँ समान करना है, इसलिए हमको किसी भी एक राशि में यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो लीटर को मिलीलीटर में करना आसान है। 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। जैसे आप लोग जब भी दूध वगैरह खरीदने जाते हैं, 1 लीटर दूध मांगते हैं तो 1000 मिलीलीटर दूध देता है, आधा लीटर दूध मांगते हैं तो 500 मिलीलीटर दूध देता है। इसलिए अगर हम 5 लीटर को अगर मिलीलीटर में बदलते हैं तो 5 लीटर अर्थात 5000 मिलीलीटर।
कैसे परिवर्तित किया कि 5 लीटर मतलब 5000 मिलीलीटर। अब दो राशियां क्या बन गई देख लो, 5000 मिलीलीटर एक राशि बन गई और दूसरी राशि बन गई 2500 मिलीलीटर। अब इन दोनों राशियों को हमको क्या करना है, अभी इनको हमको पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 5000 अनुपात 2500 इस तरह से प्राप्त करेंगे। अब देखिए 5000 अनुपात 2500 इसको हम 50 गुना 100 लिखते हैं। 50 गुना 100, 50 गुना 100 मतलब 5000। उसी तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, सोचो आप लोग ने सोचा होगा कि हम इसको 25 गुना 100 लिख सकते हैं। 25 गुना 100, इसको 50 गुना 100, 50 गुना 100 यानी 5000, 25 गुना 100 यानी 2500। 100 का विलोपन करो, 100 का अगर हम विलोपन करते हैं समान संख्या अक्षर में होने के कारण 100 का विलोपन करें हमको मिलेगा 50 अनुपात 25। अब 50-25 को फिर देखेंगे कौन से एक ही पहाड़े में आते हैं, तो हम देख सकते हैं कि दोनों 25 के पहाड़े में आते हैं कि 25 गुना 2, 25 दूनी 50, सरल पहाड़ा है। उसी तरह से 25 एकम 25। अब कौन सी संख्या आंसर में समान दिख रही है दोनों अनुपातों में, अनुपात के दोनों पदों में कौन सी संख्या समान दिख रही है, हमको 25 समान दिख रही है। इसलिए हम 25 का विलोपन करके इसको 2:1 लिख सकते हैं। मतलब अंतिम जो अनुपात मिलेगा वो मिलेगा 2:1। अंतिम अनुपात मिलेगा 2:1। इस तरह से अति सरलता से सरल से हम ये कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला गणित देख लो, फिर बाद में हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एक गणित बहुत अच्छा है, 3 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष 4 माह और दूसरी संख्या दी गई है 5 वर्ष 8 माह, 5 वर्ष 8 माह। अब देखो दोनों राशियों में 3 वर्ष 4 माह और 5 वर्ष 8 माह। 3 वर्ष यानी कितने माह, 1 वर्ष यानी कितने माह, 1 वर्ष यानी 12 माह। ठीक है, तो 3 वर्ष यानी 36 माह, 1 वर्ष यानी 12 महीने, तो 3 वर्ष यानी 36 महीने, 36 और 4 40 महीने हो जाएंगे। मतलब ये 3 वर्ष 4 माह के हम कुल लिख सकते हैं कितने, 40 माह। देखिए 3 गुना 12 यानी 12 गुना 3 धन 4 माह। अब 12 गुना 3 यानी 36 और 4 40 माह। इसका आंसर आ गया 40 माह। यानी हमने वर्ष तथा माह को हमने सीधा सीधा माह में बदल दिए, महीने में बदल दिए। 5 वर्ष 8 माह यानी 5 गुना 12 धन 8 माह। 12 गुना 5, 12 पंचे 60, 60 और 8 कितने माह हो गए, 68 माह। तो पहले जो 3 वर्ष 4 माह है इसको हमने माह में परिवर्तित किए 40 माह, और 5 वर्ष 8 माह इसको हमने परिवर्तित किए 68 माह में। अब हमको अनुपात ज्ञात करना है, 3 वर्ष 4 माह अनुपात 5 वर्ष 8 माह ज्ञात करना है। अर्थात हम ज्ञात करेंगे 40 माह अनुपात 68 माह। माह नहीं लिखना है हमको अनुपात में, अनुपात में हमको इकाइयाँ नहीं लिखनी है, इसलिए हम यहाँ से माह हटा देते हैं। 40, अब देखिए 40 और 68 कौन से पहाड़े में आता है देखना है हमको। 40 और 68 एक ही पहाड़े में कौन से आते हैं, तो थोड़ा विचार करो, सोचो कि जैसे अगर हम 4 का पहाड़ा लिखते हैं तो हमको 4 दाहम 40, जो अपने को सरल लगे वो करना है। दूसरा 4 गुना 17, जैसे 17 चौक 68, अगर हमको 17 का पहाड़ा आता है 17 चौक 68, 10 चौक 40, कौन सी संख्या समान आ गई, अंश के इस अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में 4 समान आ गया। मतलब हमको अनुपात मिल गया 10:17, इसलिए अंतिम अनुपात मिलेगा 10:17। इस तरह से हम इन गणितों को हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को तीनों गणित में हमने ये समझाया
कि जैसे रुपए हैं और रुपए पैसे हैं, तो हमको इनको पहले पैसे में परिवर्तित करना है, उसके पश्चात हमको अनुपात निकालना है। लीटर मिलीलीटर दिया है तो पहले हमको इनको मिलीलीटर में परिवर्तित करना है, फिर अनुपात याद करना है और अनुपात का अति संक्षिप्त रूप लिखना है। वर्ष माह में दिया है तो पहले इनको माह में बदलेंगे, फिर बाद में इनके हमको अनुपात याद करना है। यहाँ माह लिखने की आवश्यकता नहीं, हम अनुपात में इकाइयों का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बाद अगला गणित है, हम केवल समझाते रहे आपको। जैसे यहाँ पर दिया है अगला गणित, केवल हम बताने के लिए आपको लिख कर दे रहे हैं कि 3.8 किलोग्राम, 3.8 किलोग्राम एक राशि दी है और दूसरी राशि दी है 1900 ग्राम। अब आपको ये गणित स्वयं हल करना है, केवल हम इसको आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं इसकी, कि यहाँ पर किलोग्राम में दिया है और यहाँ पर ग्राम में दिया है, मतलब दोनों राशियाँ समान है क्या, दोनों राशियों की इकाइयाँ समान है क्या, नहीं है, इसलिए इनकी इकाइयों को हमको पहले समान करना है। अब 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम होते हैं, जैसे आप लोग अगर आधा किलो शक्कर खरीदने जाते हैं तो कितने ग्राम शक्कर देता है दुकानदार, 500 ग्राम। 1 किलोग्राम खरीदने जाते हैं तो 1000 ग्राम। इसलिए अगर हम 3 ग्राम बोले, 3 किलोग्राम बोले तो 3000 किलोग्राम, और ये 8, मतलब ये हो जाएगा 3800 किलोग्राम, और ये आ जाएगा 1900 ग्राम, सॉरी 3800 ग्राम, और ये हो जाएगा 1900 ग्राम। और फिर हमको अनुपात ज्ञात करना है, और 3800 आ गया, 1900 आ गया, फिर आप ऊपर वाले गणित इस गणित दूसरे नंबर के गणित के अनुसार इस गणित को हल कर सकते हैं। तो इतना होमवर्क करो और इसको सॉल्व करो घर में, तथा आप मुझे सूचित करो आपने किस तरह से इसको हल किया है। इसके बाद एक और गणित है, छठवां गणित, वो गणित है मिनट और सेकंड में दिया है। 60 मिनट 20 सेकंड, 60 मिनट 20 सेकंड, और दूसरा दिया है 5 मिनट 6 सेकंड। अब इसमें आप लोग को ये देखना है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 7 मिनट में कितने सेकंड होंगे निकालना है, उनमें 20 जोड़ देना है। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं उतने निकालना है और उसमें 6 सेकंड जोड़ देने हैं। इस तरह से हम इन गणितों को हल कर सकते हैं। आप लोग तैयार करो तथा मुझे व्हाट्सएप पर उसकी सूचना दो तथा बताओ आपने कैसे सॉल्यूशन ज्ञात किया है, और आंसर निकाल कर मुझे सेंड करो। ठीक है, ओके।